खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पीएस फैज अहमद किदवई ने उपार्जन व्यवस्था एवं उचित मूल्य दुकानों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में की। इस दौरान संभागीय कमिश्नर बी चंद्रशेखर, जबलपुर कलेक्टर इलैयाराजा टी सहित संभाग के समस्त कलेक्टर एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक रबी उपार्जन 2022-2023 में किए नवीन प्रावधानों में शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कृषक द्वारा स्वयं उपज विक्रय के लिए उपार्जन केंद्र का चयन निर्धारित मापदंडों के अनुसार कर सकता है। उपार्जन केंद्र की तौल क्षमता, एसएमएस के स्थान पर स्लॉट बुकिंग, उपार्जन प्रभारी एवं कृषक के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी, देयक जारी सत्यापन की व्यवस्था, ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस से करने, वृद्ध एवं शारीरिक रूप से अक्षम कृषक की खरीदी नॉमिनी के माध्यम से करने, प्रत्येक केंद्र पर बायोमेट्रिक डिवाइस लगाने की अनिवार्यता, पीएफएमएस के माध्यम से किसान के आधार लिंक बैंक खाते में राशि का भुगतान करने, भुगतान की अवधि 42 से 72 घंटे के बीच करने, आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रत्येक केंद्र पर ग्रेडर एवं सफाई मशीन स्थापित करने, किसानों द्वारा स्वयं की वेब पर अपनी उपज की ग्रेडिंग एवं सफाई की अनिवार्यता आदि पर चर्चा कर गेहूं पंजीयन की स्थिति की समीक्षा की गई। क्या वजह है? उसका वजह यही है कि बहुत लंबा भंडारण और सही तरह से भंडारण नहीं करना, जो सही पद्धति है उसको नहीं करना, उसकी वजह से अवधि लंबी हो जाती है और वो ख़राब हो जाता है। और हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी उठ जाए, बढ़ जाए, दूसरे स्टेट्स में चला जाए, एफसीआई ले जाए, ताकि ये स्टोरेज की अवधि कम हो। सर, जो वेयर हाउस मालिक है उनकी कोई जवाबदेही तय की जाएगी अगर जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उनसे उनके बिल से पैसा काटा जाता है, उन पर कार्रवाई होती है। ये एक स्टैंडर्ड कार्रवाई है जो हर केस में की जाती है। सर, जितनी खरीद सरकार को मतलब यहाँ ज़रूरत होती है उससे अधिक की मतलब खरीदी होती है। हमें खरीदी तो जितना हम खरीद रहे हैं उसका 20% ही हमें ज़रूरत है। जी जी, लेकिन खरीदी तो एमएसपी है ना, किसानों को सरकार का एक तरह से कमिटमेंट है, इस वजह से ये खरीदी करते हैं हम। की है मिलिंग की प्रगति प्लस पीडीएस की क्या व्यवस्था है और नापतौल विभाग के बारे में सभी विभागीय अधिकारियों से, कलेक्टर साहिबान से चर्चा करी। सर, एक देखने में आता है कि जब उपार्जन की अवस्था आता है खरीदी तो हो जाती है, लेकिन जो सर भंडारण सबसे बड़ी एक समस्या है, कई जगह खुले में भी पड़ा रहता है, इसको लेकर किस तरह की? देखिए, भंडारण की समस्या स्टेट में ऐसा नहीं है कि हमने भंडारण बढ़ाया नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम लगातार 2-3 साल से हम देश में नंबर 1 या नंबर 2 पर उपार्जन कर रहे हैं और उसकी वजह से हर साल उतनी भंडारण क्षमता नहीं हो पा रही है। पर हमने 2 चीज़ें करी हैं। हमारे 15 ज़िले हैं जहां कमी है, वहां हम गारंटीड स्टोरेज की एक स्कीम ला रहे हैं, ताकि आप अगर गोदाम बनाएंगे तो आपको सरकार कुछ अवधि तक की गारंटी देगी। दूसरा, हमारे जो खुले में कैप बने हैं उनको हम पीपीपी मोड पर प्राइवेट सेक्टर से गोदाम बनवा रहे हैं। उसके अभी करीब 20 लाख टन का ऐसा हमें करना है पूरे प्रदेश में। अभी हमने लगभग 5 लाख टन के टेंडर किए थे 22 थानों के, उसमें हमें 300 से अधिक लोगों ने उसमें भाग लिया है, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। हाँ सर, देखने में जैसे जिन वेयर हाउस में रखा है कुछ में जो सिलेंडर की बात है कि फूड की दुकान में रखा है, उचित मूल्य की दुकान, उसके जो रेट तय किए गए हैं वो 565 5 के। ये हमारे ध्यान में लाया गया है। हमने ऑयल कंपनी से बात की है कि भाई अगर आपको व्यवहारिक रेट आप देंगे तो दुकानदार को भी बेचने में सहूलियत होगी, क्योंकि ये रेट ऑयल कंपनी तय करती हैं। हमने उनको उनके संज्ञान में लाए हैं। क्योंकि सर जो उसका कीमत है बाहर मार्केट में 450 रुपये में। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।